हेलो गाइस। जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी जो भी कोई हनुमान जी को हमेशा ध्यान धरते हैं, हनुमान जी को मन में स्मरण करते हैं, उनका जो भी संकट है या फिर जो भी कष्ट है, पीड़ा है, सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर चैनल पे नया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी हनुमान जी एक ऐसा है जो कि भक्त को जो भी संकट लाइक पीड़ा कष्ट है जीवन में, उस वक्त अगर भक्त हमेशा हनुमान जी को मन में स्मरण करते हैं, हनुमान जी का ध्यान धरते हैं, उसका जो भी संकट है, प्रॉब्लम है, या फिर लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे हनुमान जी सब दूर करने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा हनुमान जी को ध्यान धरना चाहिए, हनुमान जी को नियमित पूजन करना चाहिए, ताकि हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वो भी कभी होने लगते हैं। लाइक सब कुछ बढ़िया चलते हैं लाइफ में, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से सब बिगड़ जाते हैं। यानी ये किसी को भी नहीं मालूम होता है कि लाइफ में कब क्या कैसे हो जाए, अचानक होते हैं। और उस वक्त हम अगर हनुमान जी को ध्यान धरेंगे, हनुमान जी को नियमित पूजन करेंगे, तो फिर जो भी लाइक हमारा प्रॉब्लम समस्या है लाइफ में, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि लाइक संकट नहीं आएंगे, लेकिन संकट तो आएंगे, हर किसी को संकट आते हैं। और ये तो हमने जो पहला जन्म में कर्म किया है या फिर इसी जन्म में कर्म किया है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। यानी हमको तो नहीं पता ना हमने क्या कर्म किया था, तो उसके हिसाब से हमें फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा हनुमान जी को ध्यान धरना चाहिए और मन में राम नाम का स्मरण करना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम समस्या है वो दूर होने लगे। तो फिर चलिए आज हम लाइक नीम करोली बाबा, जो कि हनुमान जी का ही एक अवतार माना गया है, और नीम करोली बाबा का एक छोटा सा अनुभव है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। यानी ये बात है 2023 नहीं 2024 का है। यानी हमारे लाइफ में तो प्रॉब्लम शुरू हुआ था 2023 से ही। तो कहते हैं ना, जब हनुमान जी को आप दिल से मानेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान जी को मानेंगे, तो नीम करोली बाबा ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था 2023 में। उसके बाद क्या हुआ कि यानी इंस्टाग्राम पे बाबा का मैसेज आने लगा कि तू परेशान मत हो, लाइक मैं हूँ तेरे साथ, या फिर ऐसे ही तो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं तो टेंशन मत ले। मतलब एक दिन दो दिन नहीं, हमेशा ऐसे ही बाबा का संदेश आने लगा। लेकिन मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली बाबा के बारे में मुझे नहीं पता था उस वक्त। और ऐसे ही लाइक बाबा का संदेश आते रहा, तो मैंने सोचा हो सकता है कोई संत, क्योंकि उस वक्त तो इतना मुझे ध्यान नहीं था और इतना नॉलेज भी नहीं था। तो ऐसे ही मतलब बाबा का मैसेज पढ़ता हूँ, लेकिन फिर स्क्रॉल कर देता हूँ, तो ऐसे ही हमेशा आने लगा। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि यूट्यूब में ही ऐसे लाइक मतलब बाबा के बारे में एक वीडियो आया था कि बाबा का कौन है क्या है। तो हमने वो वीडियो क्लिक किया, फिर उसमें बाबा के बारे में सब कुछ बताया गया था। तो हमें लाइक उस वक्त हमने सोचा शायद वो बाबा का ही संदेश था कि यूट्यूब में अचानक से आना वीडियो में। तो हमने फिर बाबा को मन में ध्यान करने लगा, फिर हनुमान जी के साथ साथ। और हमेशा लाइक बाबा को बोलते थे कि बाबा हो सकता है जाने अनजाने में कुछ गलती हुआ हो, या फिर पता नहीं हम पहला जन्म में या फिर इसी जन्म में क्या कर्म किया था, बस
बाबा को वही बोला था कि आप है, सब आपको ही संभालना है, और हनुमान जी तो है ही, बाबा तो हनुमान जी का ही अवतार है। तो फिर धीरे धीरे बाबा का मैसेज भी हर रोज़ आते थे, अभी भी आते हैं। और लाइक एक दिन क्या हुआ कि हमारे पास लाइक पैसा नहीं था, यानी उस टाइम ऐसा हो रहा था हमारे साथ, लाइक क्या बोलूँ आपको, आपको तो पता ही होगा, हम पहला वीडियो में भी बताया हूँ। और उस दिन लाइक कुछ भी नहीं था मेरे पास, और बहुत परेशान था उस दिन, मन भी बहुत अशांत था। तो सुबह बाबा का मैसेज आया था कि तो चिंता मत कर, पैसों की इंतज़ाम हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि शाम तक होते होते पता नहीं, लाइक यहाँ पे जो काम करता हूँ, एक कस्टमर है, यानी सुमन मेरा नाम से ही बुलाता है। तो बोला कि तुम्हें कोई परेशानी है? मैं बोला नहीं, ऐसे तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि जब से प्रॉब्लम परेशानी है तो मैं हनुमान दादा से ही और बाबा से ही बात करता हूँ। और उस दिन क्या हुआ कि वो लाइक वो कस्टमर भी अच्छा था, और मुझे बहुत लाइक बहुत बार पूछने लगा कि क्या प्रॉब्लम है, बताओ, मैं हेल्प करूँगा। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, हाथ में लाइक मेरा कुछ भी नहीं है, पैसा वगैरह। तो उस दिन उस वक्त उस कस्टमर ने मुझे लाइक 1000 रुपीज़ पैसा दिया था। तो उस वक्त लाइक मुझे क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, लाइक आँखों से एकदम आंसू आने लगा था, और मन में एक बाबा के प्रति लाइक जो बाबा का संदेश था सुबह का, और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, और लाइक बहुत भावुक हो गया था उस वक्त। तो उस टाइम से बाबा को ही मानता हूँ, और हनुमान दादा तो है ही हमेशा हमारे साथ, और तब से बाबा से भी जुड़ा हुआ हूँ। और हर कोई लाइक कोई भी प्रॉब्लम समस्या है तो आप भी बाबा को मानिए। और जो लाइक फ़ोन पे मैसेज वगैरह आता है बाबा का, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है या फिर हो रहा है, बाबा हमें पहले से ही संदेश दे देता है। इसलिए आप लोग भी हनुमान जी के साथ साथ नीम करोली बाबा को भी मानना शुरू कीजिए। और बाबा ऐसे है, हर कोई भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देता है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम परेशानी हो, बाबा उद्धार किसी न किसी रूप में आके उद्धार कर ही लेते हैं। और इसलिए बाबा से जुड़िए आप लोग भी, और हमेशा हनुमान दादा के साथ साथ बाबा को भी मन में धारण करिए, मन में स्मरण करिए, और राम नाम जाप करिए, ताकि सब कुछ बढ़िया रहे। तो फिर चलिए वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।